नमस्कार, मैं हूं बजावेद और आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। वक्त तो चला है सुपरफास्ट न्यूज का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान तेज हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों ने केंद्र से वैक्सीन डोज की कमी की शिकायत की है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में वैक्सीन के कुछ दिनों की ही स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी बावजूद इसके हमें वैक्सीन की केवल 17 लाख डोज दी गई है। राजेश टोपे ने दावा किया है कि जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में इससे ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद के डीएम ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही दोनों जिलों के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का महाराष्ट्र सरकार पर हमला कहा है। पिछले 30 दिन में एक बात साफ हो गई है कि ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, परंतु ये महावसूली आघाड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सचिन वाजे कहीं सच ना बोल रहे, इसलिए उसको जेल जाने के बाद भी उसका समर्थन शिवसेना वाले कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी को चलते मुंबई में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, जबकि संगाली, सतारा, गोंदिया, छतरपुर में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। वहीं वैक्सीन न होने से मुंबई के 36 सेंटर बंद हो गए हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में अगर आज वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई तो कल से सभी टीकाकरण केंद्र बंद हो जाएंगे। दिल्ली में भी अब 4 से 5 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं उड़ीसा में वैक्सीन की कमी के कारण 700 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। उड़ीसा सरकार ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ये स्टॉक बचा है। ऐसे में नया स्टॉक नहीं आता है तो पूरे राज्य में वैक्सीनेशन ठप हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पहली बार 24 घंटे के भीतर 1,26,315 केस सामने आए हैं, जबकि 680 लोगों की जान चली गई है। कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर 11 से 28 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का चुनाव प्रचार शाम 5 बजे तक थम चुका है। बंगाल में चौथे चरण में 10 अप्रैल को 74 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरद्वार, हुगली, हावड़ा और साउथ 24 में परगना जिलों में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता पर निशाना साधा और कहा कि सीए विरोधी टीएमसी के वोट बैंक है, दीदी उन्हें कभी नहीं भगाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सीए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान टीएमसी में लोग हिंसा भड़काने में उनकी मदद कर रहे थे। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के मद्देनजर भूतपूर्व सीआई फौजिया तरन्नुम मौजूदा सीईओ को शिवशंकर समेत 6 अफसरों को राज्य पुरस्कार प्राप्त किया गया। बिहार के सहरसा में बाजारों में कई महीनों के सड़क पर गंदा पानी देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। बिहार के सुपौल में पहुंचे आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने समाज सेवी रतन सिंह के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में बड़े अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना में पल्सर सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर सिगरेट व्यवसाय से पैसा लूटकर फरार हो गए। बिहार के सुपौल में 2 अज्ञात अपराधी ने मधुबनी में से आ रहे गंगा यादव और उनके ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां की बौछार की। गंगा यादव ने आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार के कटिहार में राजद नेता निर्मल बुबना में बेरहमी से हत्या के बाद राजद परिवार इस मुद्दे पर गंभीर है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उनके घर तक पहुंचकर परिजनों को आश्वासन किया और जल्द इस मामले को खुलासा होगा। बिहार के सिवान में महाराजगंज में जमकर चाकूबाजी हुई। चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई। बिहार के मधुबनी में होली के दिन 5 व्यक्ति को गोली से मौत का खुलासा करते हुए एसपी ने कुल 16 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में लूट से नाकाम स्विफ्ट सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी और उसके बेटे पर गोलियां चला दी। एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी नेता ने परिवहन विभाग पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने कहा है कार्यालय के बाबू ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी है। दुनिया में अब तक 13.30 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 28.88 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.72 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। 2.28 करोड़ मरीजों को अभी भी इलाज चल रहा है। इनमें 2.27 करोड़ मरीजों में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, जबकि 99,507 मरीजों की हालात गंभीर है। दुनिया के 22 देश ऐसे हैं जहां अब कोरोना की तीसरी लहर का दस्तक दे रही है। इसमें ब्राजील, फ्रांस, यूक्रेन, रूस जैसे देश भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथोनी फॉसी ने लोगों से अभी कुछ दिनों तक बाहर कम से कम रहने की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया है। श्रीलंका ने इस्लामिक स्टेट, ISIS और अलकायदा समेत 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। एशियाई देशों में बारिश ने तबाही मचा दी है। इंडोनेशिया में चक्रवाती तूफान के कारण भारी बारिश हुई। कोरोना से बचने के लिए भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में मालदीव पहुंच रहे हैं। वहां पर भारतीय सैलानियों की संख्या में पिछले साल के तुलना में 50% इजाफा हुआ है। मालदीव पर्यटन विभाग के मुताबिक भारत से ही सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं, जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरियाई के पर्यटक 98 तक घट गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के तापमान में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। यूरोप में इन दिनों काफी ठंड पड़ रही है। फ्रांस भी इससे अछूता नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की अपकमिंग फिल्म जोगीरा सारा रारा की शूटिंग खत्म हो गई है। नेहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक सुंदर यात्रा समाप्त हुई। मशहूर रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के जज धर्मेश यलंड हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धर्मेश के कोरोना होने के बाद अब शो में उनकी जगह कोरियोग्राफर पुनीत पाठक लेंगे। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हो चुका है। कंगना ने बताया है कि अक्षय कुमार ने उनकी फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है। हालांकि अक्षय खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें मूवी माफिया का डर है। अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली के साथ का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह पीछे से विराट को लिफ्ट करती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत के माता पिता ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट्स की फोटोज शेयर करके दी है। आमिर खान के बाद अब काई पिचो सुल्तान और गोल्ड जेल फेम फिल्मों के अभिनेता अमित साध ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। उन्होंने ऐसी पूरी तरह नहीं छोड़ा है। तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शाबाश मितू की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि तापसी देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते जिम छोड़कर घर खुले ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही हैं। बटला हाउस और सुपर 30 जैसी फिल्मों के बाद मृणाल ठाकुर अब तूफान में दिखाई देंगी। मृणाल इस फिल्म में फरहान के साथ अक्सर परेश रावल और सुप्रिया पाठक जैसे सितारों के साथ नजर आएंगी। इसमें वो मजबूत इरादों वाली एक लड़की अनन्या की भूमिका निभाने वाली हैं। मृणाल अपने किरदार में पूरी तरह से ढल गई हैं और कई मायनों में उनसे कनेक्टेड महसूस करती हैं। जग्गी दी के नाम से मशहूर पंजाबी सिंगर जगविंदर सिंह धलीवाल को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर पत्नी किरण संधू ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। तो आज के लिए सुपरफास्ट न्यूज में इतना ही, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JK24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।